कि सबसे पहले हम लोग जो आज भोजन करते हैं, सबसे पहले भोजन करना सीख लें। अब आप कहोगे हम तो साहब खूब जानते, अच्छी तरह भोजन करते हैं। भोजन कभी भी खड़े होकर के नहीं किया जाता है, भोजन कभी भी मेज पे बैठ के नहीं किया जाता है, भोजन कभी भी चलते फिरते नहीं किया जाता है। और आज हम लोग जितना भी बफर में भोजन करते हैं वो सब खड़े होके करते हैं, चलते फिरते करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। संत लोग जानते हो भोजन कैसे करते थे? जमीन पर बैठ करके पांथी मार करके, और जो जमीन पर बैठ के पांथी मार के भोजन किया जाता है वो हमेशा आपको फायदा देता है। जमीन पर बैठ के आज से भोजन करना नंबर 1। मेज पर मत करना, चलते फिरते मत करना, निश्चित आपको नंबर 1। और भोजन करते समय आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं होना चाहिए। भोजन के समय केवल उतना आधा घंटा भोजन के लिए दीजिए। आज आपने देखा होगा हमारे लड़के जब जल्दबाजी में हो तो एक फुल्का के केवल 2 टुकड़ा या 4 टुकड़ा करते हैं। ये आपकी इतनी लंबी 42 फीट की आंत क्या ये पचा लेगी? नहीं पचाएगी ना। मेरा आपसे निवेदन है, भोजन के टाइम पर संत तो ये कहते हैं कि खोर को 32 बार चबाओ। हम कहा 32 ना चबाओ तो 8 बार तो चबाइए ले हैं, 8 बार तो चबाई लो। इसलिए सबसे पहली बात है कि आप भोजन ठीक से करिए। दूसरी बात करना चाहूंगा कि भोजन करने के आधा घंटे के अंदर टॉयलेट की आदत जरूर डाल लीजिए। दूसरी बात, आप सोचोगे इनसे वैज्ञानिक फायदे हैं, बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। 2 चीजें हो गई। तीसरी बात आपसे करना चाहता हूं कि आप शाम को जब भोजन करते हैं तो शाम को जो पहली नींद सोई जाती है, कुछ हमारे बुजुर्ग दादा जरूर जानते होंगे, वो किस करवट सोनी चाहिए पहली नींद? चलिए, नहीं जानते हो मैं बता रहा हूं। पहली नींद हमेशा डेरे करवट सोनी चाहिए। किस करवट? डेरे करवट। क्यों सोनी चाहिए? क्यों सोनी चाहिए? उसका वैज्ञानिक कारण है। आपके भोजन की थैली ये है, ये भोजन की थैली है, पित्त की थैली आपकी ये है। जब आप इस कर शरीर में 2 तरह की हवा जाती है, ठंडी और गर्म। इसे चंद्र कहते हैं, इसे सूरज कहते हैं, इसे एड़ा कहते हैं, इसे पिंगड़ा कहते हैं, इसे गंगा कहते हैं, इसे जमुना कहते हैं। ये 2 स्वर हैं नाक के, इनसे दोनों से अलग अलग हवा जाती है। अब इसको स्वर विज्ञान कहते हैं। जब इसको थोड़ा बहुत आप जान लेंगे, सार थोड़ा बहुत सीख लेंगे, तब आपकी समझ में आएगा। क्योंकि मैं घर छोड़ के 6 साल साधुओं के साथ रहा तो थोड़ा बहुत सीख लिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। शरीर में जब आप इस करवट सो जाएंगे तो जो स्वर आपका नाक के नीचे रहेगा वो ठीक 10 मिनट में बंद हो जाता है। आज शाम को अनुभव करना, अगर आप इस करवट सो गए यानी सीधे करवट, तो ये आपका जो गर्म हवा वाला स्वर है ये बंद हो जाएगा और ठंडी हवा वाला चालू हो जाएगा। और अगर आप जो है इस करवट सो जाओगे तो आपका जो क्या होगा कि ये जो गर्म हवा वाला है ये चालू होगा और ठंडी हवा वाला बंद हो जाएगा। उससे फायदा क्या होगा? आपका भोजन अपनी जगह रहेगा, पित्त की थैली का रस टपकेगा, और जैसे ही गर्म हवा आपके शरीर में जाएगी, 4 घंटे की भी अगर आप नींद ले लेते हो तो गारंटी है कि 4 घंटे में आपका वो भोजन पच जाएगा। आपको सुबह उठने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई गैस नहीं बनेगी, कोई अफरा नहीं बनेगा। और अगर आप इस करवट लेट गए सीधे करवट, तो क्या होगा? ये जो पित्त की थैली, ये जो भोजन है ये पलट जाएगा, पित्त की थैली का मुंह दब जाएगा और पित्त की थैली का उल्टा रस आपकी थैली में फिर नहीं जा पाएगा। ये गर्म हवा बंद हो जाएगी, ठंडी हवा चालू हो जाएगी। लिहाजा आप जब सुबह उठोगे तो जाड़ों में तो कहोगे साहब जुकाम हो गया, कोई कहेगा अफरा हो गया, कोई कहेगा गैस बन गई। ये सब चीजों से बचाव के लिए केवल एक ही रास्ता है कि आप कुछ न कर सको तो आप कम से कम डेरे करवट पहली नींद सोने की आदत तो डाल ही लीजिए। इससे आपको अनचाहे फायदा मिलेगा। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? मैं जब फील्ड में जाता हूं तो कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि साहब आपने फला 10 साल पहले एक फार्मूला बताया था कि डेरे करवट सोना, तो साहब हमारी तो गैस ठीक हो गई। तो जब उनको फायदा मिल सकता है तो आपको भी फायदा मिल सकता है। तो इसमें कुछ भी नहीं जा रहा, ना आपका पैसा लग रहा, ना आपको इलाज लेना है, ना आपको दवाई लेनी है। आपको सिर्फ क्या करना है? अपनी आदत बनानी है।
और आदत की अगर बात करोगे तो हम जब शाम को लेटते हैं तो हमें इस करवट में कभी नींद नहीं आती है। हम जब तक डेरे करवट नहीं लेटेंगे तब तक नींद नहीं आएगी। और इसका यही कारण है कि आज 20 साल गुजरने के बाद भी इतना जाड़े में पाले में मुझे कभी जुकाम नहीं हुआ। इतनी जाड़े में गाड़ी चलाता रहा, कभी जुकाम नहीं हुआ। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप स्वस्थ रहने के लिए, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे बच्चा हो, चाहे माँ हो, सबको पहली नींद किस करवट सोनी चाहिए? डेरे करवट सोने की आदत डाल लो, इसमें कुछ भी नहीं जा रहा है। ये थोड़ा हटके मैंने इसलिए बता दिया कि ये जाड़े में फार्मूला काम आएगा। लोगों के जोड़ों में दर्द होता है, किसी के कमर में दर्द होता है, बात बढ़ रही है। क्यों बात बढ़ रही है? आप खड़े होके पानी पीते हो। आज के बाद कभी भी खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, और दूध कभी भी बैठ के नहीं पीना चाहिए। पी सकते हो लेकिन दूध हमेशा खड़े होके पीजिए, और पानी हमेशा बैठ के पीजिए। आपको कभी बात नहीं बन सकती। तो ये बात का रोग है। जो थोड़े से जानकार लोग होते हैं, शरीर 3 चीज से चलता है, वात पित्त कफ। अगर आपके अंदर कफ बन गया, बात बढ़ गई, तो थोड़ा सा अपने शरीर में सूर्य की मात्रा चलाना बढ़ा लो, गारंटी है कि आपके अंदर वो बात बनना खत्म हो जाएगी। तो आपके अंदर एसिड बनने लगा, पेट में गर्मी बढ़ गई, आपको एसिड बन रहा है, तो सवेरे 6 बजे उठ करके आप थोड़ी सी शीतकारी कर लोगे। आप कहोगे ये चीज क्या होती है साहब? शीतली शीतकारी तो हम जानते नहीं। 12 प्राणायाम होते हैं जो हम लोग करते हैं। सुबह जिब्या को गोल करके और लंबी सांस लेटन करने के बाद अगर आप खींचते हो 2 मिनट 10 मिनट, गारंटी है आपके पेट के तो अल्सर भी ठीक हो जाएंगे। संत लोग जंगल में रहते थे, कोई दवा नहीं लेते थे, और 100-100 साल की उम्र प्राप्त करते थे। वो हमेशा कैसे रहते थे? निरोगी रहते थे। क्यों? उन्हें शरीर का विज्ञान मालूम था। तो थोड़ा बहुत सीख लो, निश्चित निरोगी रहोगे। मैं इस बात को इसलिए बताया जो विषय से हटके था कि आपके जीवन में काम आएगा। और जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो आपको एसके शिरोमणि मेरा चैनल है एक, जितने भी पाठ करते हैं यूट्यूब चैनल है एसके शिरोमणि, मैं उस पर ये डालता हूं। ये वीडियो आपको कल मिलेगा और इसी नाम से मिलेगा कि फला गांव में मैं गया था, उसमें लोगों को ये समझाया और लोगों ने इस बात को समझने की कोशिश की, इतने लोग इकट्ठे हुए। ये वीडियो एसके शिरोमणि चैनल पर आपको कल मिलेगा। जरूर सबका चेहरा भी मिलेगा, सबका ये सुनने को मिलेगा। तो मैं अपनी अब बात आगे बढ़ाता हूं। आप लोगों के पास अगर मोबाइल हो तो एसके शिरोमणि चैनल को सब्सक्राइब करना। वैसे तो मैं आपको कार्ड भी दूंगा, उस पर भी लिखा हुआ है मेरा चैनल। अब